हेलो फ्रेंड्स, द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल एनालिसिस करेंगे और इसकी शीर्षक है ए विलेज इज़ स्टिल रेलेवेंट। मतलब जो बढ़ती हुई जो अर्बनाइजेशन या अर्बन सेंट्रिक जो डेवलपमेंट हो रही है, उस पे जो हमें हमें विलेज सेंट्रिक या विलेज इकोनॉमी को डेवलप करना चाहिए या उस पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो विलेज एज ए वाइब्रेंट इकोनॉमी कैसे ग्रो कर सकती है, उसी पे एक आर्टिकल है। और ये आर्टिकल लिखे हैं श्री कृष्ण कुमार जी ने, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर थे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग या एनसीईआरटी के। तो आइए चलिए इस आर्टिकल में उन्होंने क्या लिखा है उसको एनालाइज करते हैं। देखिए दोस्तों, पहले पैराग्राफ में राइटर कृष्ण कुमार जी ये कहते हैं कि ये जो कोरोना वायरस की महामारी से जो देश में जो अर्थनैतिक या सामाजिक जो मतलब त्राही हुई है, उससे जो हमारे जो पूर्व की जो मतलब जो प्लान्स एंड पॉलिसीज़ थी देश की, उसको पुनर्विचार करना होगा। और ख़ास तौर पे जो 1990 के दशक से जो पॉलिसी चल रही है कि हेल्थ और जो एजुकेशन को प्राइवेटाइजेशन करने का जो मुहिम चल चल रही थी, तो उसको हमें फिर से विचार करना होगा इस महामारी के दौर में, ये कहना है राइटर का। और ये जो 1990 के बाद जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो हर चीज़ हर सेक्टर को जो मतलब प्राइवेटाइजेशन या प्राइवेट पार्टनरशिप में तब्दील कर दिया गया। जैसे कि आपका रोड से लेके आपका स्कूल्स तक। तो उससे क्या हुआ, जो स्टेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो मतलब स्टेट ने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत घटा दिया या उसको बैक सीट में ले आया। और जो प्राइवेट सेक्टर को मतलब प्राइवेट ऑपरेटर्स को कुछ रूल्स वगैरह दे के मतलब उसका जो अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको घटा दिया, या उसका जो योगदान था हेल्थ और सभी सेक्टर में वो कम गया। और प्राइवेट जो प्लेयर्स है या ऑपरेटर्स है, उसको मतलब स्टेट्स राज्यों ने मतलब दायित्व देके अपना हाथ धो दिया। तो इसका तो जो कॉस्ट कटिंग किया सरकार ने जो हेल्थ और एजुकेशन में, तो उससे क्या हुआ, जो हेल्थ सेक्टर में और एजुकेशन सेक्टर में जो शॉर्टेज गवर्नमेंट की, तो अपॉइंटमेंट खट गई इस सेक्टर में। गवर्नमेंट कोई नया अपॉइंटमेंट नहीं दे रहा था, क्योंकि प्राइवेटली लोग अपॉइंटमेंट हो रहे थे, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में। तो इससे जो वर्कर्स थे, जो एम्प्लॉयज़ थे, वो मतलब कॉन्ट्रैक्ट में काम करने लगे इन सेक्टर्स में। और उसमें तो बहुत कम सिक्योरिटी थी और सम्मान भी बहुत कम था। तो ये था हमारा जो प्राइवेटाइजेशन का जो खामियाजा, जिसकी असर हमारे जो सैकड़ों जो शिक्षित जो मतलब अनएम्प्लॉयड यूथ्स, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ्स को भुगतना पड़ा, क्योंकि उनको कोई मतलब सही या अच्छा जॉब्स नहीं मिला इसके तहत। और राइटर ये कहते हैं, ये जो कोरोना वायरस की क्राइसिस में हमें जो 1990 की दशक से जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जो मुहिम चल रही है, उसको क्या हमें पुनर्विचार करना चाहिए या उसको उस पॉलिसी को पुनर्रिव्यू करना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि अभी बहुत ये इस उसको पुनर्रिव्यू करना मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इससे इसका जो ये पब्लिक प्राइवेट जो स्कीम है, ये अभी इसको लागू करने का बहुत दिन हो गया, और अभी इसको वापस ये करना, रिन्यू करना, ये रिव्यू करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। भले ही हमें कितना भी मुश्किलों का फेस करना पड़े। और कुछ तो पॉलिसीज़ थे, जैसे कि हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में। और कुछ पॉलिसीज़ हो गए थे एरिया स्पेसिफिक, जैसे कि गाँव को लेके जो प्लान्स पॉलिसीज़ थे, उस वो भी मतलब अफेक्टेड हुए थे इस आपका 1990 की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जो स्कीम के तहत। और ये पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट या जो वेंचर है, उसी की एक ये नतीजा है कि जो बहुत सारे मतलब जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट या सरकार ने सोचा कि जो गाँव में जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट वो कोई मतलब इकोनॉमिकली वायबल नहीं है या प्रॉफिटेबल नहीं है। तो इसी का नतीजा है कि जो लार्ज स्केल जो माइग्रेशन हुई थी मतलब गाँवों से मतलब रूरल एरिया से जो शहरों में, इसी का नतीजा है कि सरकार ने गाँव में इन्वेस्ट करना या पब्लिक इन्वेस्टमेंट करना इतना प्रॉफिटेबल नहीं सोचा। और इसी के तहत जो बेसिक एमिनिटीज़ थी गाँव में, जैसे कि पीने के लिए स्वच्छ जल, इलेक्ट्रिसिटी या जॉब्स, गाँव के लोगों के लिए जो रूरल पीपल के जॉब्स, वो मतलब गाँव में अवेलेबल नहीं हुआ। और इससे मतलब गाँव के लोगों को मतलब शहरों में जाके इसकी उपलब्धि करना पड़ा। और इस तथ्य का सपोर्ट बहुत मतलब शिक्षित वर्ग में भी इसका बहुत सपोर्ट था कि शहरों को डेवलप करना चाहिए और गाँव को डेवलप नहीं करना चाहिए। यद्यपि इससे जो मतलब इस सोशल थ्योरी से, यद्यपि मतलब शहरों में जो बढ़ती हुई जो स्लम्स वगैरह या जो मेगा सिटीज़ की वजह से जो गाँव में जो वर्किंग एज या काम करने वाले जो पॉपुलेशन है, वो घटती जा रही थी। और शहरों में जो
शहरों की जो आबादी बढ़ती जा रही थी और उससे जो स्लम्स वगैरह वो भी बढ़ती जा रही थी। तो ये भी मतलब सोशल साइंटिस्ट या जो शिक्षित वर्ग है इसमें उन्होंने कोई खामियाजा नहीं देखा कि इतना जो लार्ज स्केल माइग्रेशन होगी विलेज से सिटी में, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसको मतलब एक साइन ऑफ मॉडर्निज्म या मॉडर्निटी का एक पहचान मानकर लोग ने इसे अपनाया। और राइटर कुमार जी ये भी कहते हैं कि कई समाज वैज्ञानिकों को ये डिक्लेयर करने में भी मतलब कोई अफसोस नहीं हुआ कि विलेज जो गांव जो भारतीय जो इतिहास का है या भारतीय समाज व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है, वो मतलब भारत के इतिहास से विलुप्त हो जाएगा। उसमें भी इसमें भी मतलब उनको कोई खामियाजा या कोई अफसोस नहीं हुआ। और उनका ये तर्क था कि जो एग्रीकल्चर है, जो कृषि है, वो मतलब सोर्स मतलब जीविका की सोर्स इसके रूप में वो कारगर नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर से लोग नहीं जी पाएंगे। और ये मतलब जो गांव की जो यंग पॉपुलेशन है उनके लिए ये एग्रीकल्चर एक प्रॉफिटेबल एक इंडस्ट्री नहीं है। और जो हैंडीक्राफ्ट्स है, जो गांव की जो ट्रेडिशनल जो हैंडीक्राफ्ट्स है या जो क्राफ्ट जो विलेज लेवल में होती है, जैसे कि हस्तशिल्पी या आपका सिलाई बुनाई या जो भी क्राफ्ट्समैन थी, क्राफ्ट हैंडीक्राफ्ट थी, वो उसका मतलब उनका कहना था जो कारीगर थे या जो महिलाएं थे, जो ये जो खुद जो कारीगरी में थे या उससे उनमें लिप्त थे, उनसे उनका जीविका नहीं चलेगा। और उनका जीविका तभी चल सकता है जब मतलब बिना स्टेट सपोर्ट के उनका ये हैंडीक्राफ्ट भी या एग्रीकल्चर उनका कोई काम में नहीं आएगा। ये मतलब समाज वैज्ञानिक का तर्क था। और समाज वैज्ञानिकों का यही तर्क का नतीजा था कि जो इतना लार्ज स्केल में जो मतलब रूरल गाँवों से शहरों में लोगों का माइग्रेशन हुआ है या हुआ था। और जो समाज वैज्ञानिकों को या लोगों को ये लगा कि ये एक मतलब नेचुरल है या प्राकृतिक है कि जो इकोनॉमिक कोई भी देश की आर्थिक उन्नति में ये एक नेचुरल है कि गाँव की इकोनॉमी मतलब श्रिंकेज की जो गांव की इकोनॉमी का श्रिंकेज होना या उसका कमना और शहरों की इकोनॉमी बढ़ना, ये एक नेचुरल फिनोमेना है या एक नेचुरल नियम है। और गाँव से जो लोग माइग्रेट करते हैं शहरों में, वो भी हमें अस्वाभाविक नहीं लगा। और इससे जो यही नतीजा थी कि जो रूरल जो लाइवलीहुड थी या जीविका की जो सोर्स थी, जैसे कि कृषि या जो हैंडीक्राफ्ट, वो मतलब धीरे धीरे घटता गया। और माइग्रेशन और भी बढ़ता गया गाँव से शहरों में भारत में। और ये घटती हुई ये जो रूरल इकोनॉमी का नतीजा था, ये जो हमारा जो वेलफेयर स्टेट की जो मेजर्स थी या जो लोगों की जो वेलफेयर मेजर्स थी, वो सिर्फ मतलब जो रूरल गाँव के लोगों को मतलब जीविका और लिटरेसी और डिजीज़ कंट्रोल में ही मतलब सीमित रह गया। और जो गाँव की जो मतलब जो एजुकेशन पॉलिसी थी, उसका ये पॉलिसी रही कि गाँव से जो बेस्ट या सबसे जो टैलेंटेड जो बच्चा है उसको सिलेक्ट करके मतलब शहरों में उसको लाया जाएगा, शहरों में पढ़ने के लिए, जिससे कि वो शहरों की लाइफस्टाइल में घुल मिल सके या उसमें रह सके। तो मतलब शहरों को ही मतलब एक मतलब जीवन का एक मापदंड रखा गया, या रूरल जो लाइवलीहुड है, अर्बन लाइवलीहुड है, उसको ही एक मतलब उन्नत मान का एक मापदंड रखा गया। और जो रूरल लाइवलीहुड है या रूरल जो लाइफस्टाइल है, उसको उसको नज़रअंदाज कर दिया गया हमारे जो वेलफेयर पॉलिसी या जो स्टेट पॉलिसी में। और इसी का नतीजा था जो मतलब इसी का जो इम्बैलेंस पॉलिसी पॉलिसी का नतीजा था, जो इम्बैलेंस देखा जाता है जो गाँव में हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में, जो सरकार ने जो गाँव में कोई मतलब प्रॉफिटेबल या इसको कोई मतलब एक अच्छा पॉलिसी नहीं समझा कि गाँव की जो हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में वो इन्वेस्ट करे। तो गाँव में इसके बदौलत कोई बड़े-बड़े अस्पताल या बड़े-बड़े अस्पताल वगैरह या हेल्थ सेंटर सरकार ने नहीं बनाया। और और जो हेल्थ एजुकेशन उसको प्राइवेटाइज़ेशन कर दिया। इसके बदौलत क्या हुआ, गाँव में जो क्वालिफ़ाइड डॉक्टर्स है, उसकी जो नंबर ऑफ़ क्वालिफ़ाइड डॉक्टर्स जो गाँव में काम करने वाले, या जो नंबर क्वालिफ़ाइड जो टीचर्स, वो भी गाँव गाँव में बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि वो गाँव में काम करना उनको ज़्यादा लाभ में नहीं देखा गया। वो सोचे कि अगर शहरों में काम करेंगे तो उनको ज़्यादा ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी या उनको ज़्यादा सहूलत मिलेगी, बजाय वो गाँव में काम करें। तो ये प्राइवेटाइजेशन और जो सरकार की जो मतलब गाँव की हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में जो कम इन्वेस्ट करना, इसका बुरा खामियाजा भुगतना पड़ा गाँव के लोगों को, क्योंकि उनको हेल्थ और एजुकेशन की जो फैसिलिटी थी वो बहुत ही कम मिली। और गाँवों में डॉक्टर्स और टीचर्स की जो रेशियो थी वो भी बहुत कम हो गई।
और यही जो नीति थी ये मतलब हर राज्यों में सभी गाँवों में मतलब धीरे-धीरे सभी गाँवों में ये इकोनॉमिक पॉलिसी सरकार ने अपनाया और इसको मतलब इतना ही मतलब जो शिक्षित वर्ग थे या जो समाज वैज्ञानिक थे इतना सपोर्ट किया कि उसका विरोध करना कोई किसी ने समझदारी नहीं समझा और सरकार ने इसको और भी मतलब एक वेलफेयर स्कीम का एक लेप दे दिया जिससे कि गाँव के लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो और इन अपनी पॉलिसी सरकार अपना जो शहर सेंट्रिक जो सिटी सेंट्रिक जो पॉलिसी है उसको चलाते रहे और इसी का नतीजा है कि गाँव में तो जो एकदम कम से कम जो रूडिमेंट्री एकदम जो निम्न वर्ग का जो फैसिलिटीज़ थी वो गाँव की लोगों को प्रोवाइड किया गया है जैसे कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स या छोटे-छोटे स्कूल्स या छोटे-छोटे कॉलेजेस प्रोवाइड किया जो कि शहरों की तुलना में बहुत ही कम क्वालिटी की थी या लो स्टैंडर्ड की थी और और उसके साथ-साथ जो मतलब छोटे-छोटे जो स्कीम्स जो गाँव के गरीबों के लिए सरकार ने अनाउंस कर दिया जिससे कि गाँव की लोग जी सके और मतलब और वो व्यस्त रह सके और उनमें कोई मतलब प्रोटेस्ट या कोई मतलब ये ना हो विद्रोह की भाव या कोई सरकार के विरुद्ध कोई मतलब विरोध विचार ना आए। तो उस इसके साथ-साथ जो प्राइवेट रन जो स्कूल्स थे या जो मेडिकल अस्पताल थे वो गाँव में धीरे-धीरे बढ़ते रहे क्योंकि जो सरकार ने तो कोई इन्वेस्ट करना अपना वो लाभ नहीं सोचा या वो इतना सही नहीं समझा गाँव में तो प्राइवेट जो फैसिलिटीज़ या प्राइवेट इन्वेस्टर है उन्होंने अब गाँव में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया। तो इससे क्या हो गया गाँव में जो एजुकेशन और हेल्थ था वो कमर्शियलाइज़ हो गया क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टर तो अपना लाभ ही सोचेगा तो वो और भी कमर्शियलाइज़ हो गया और जो ये स्टेट की जो मिनिमल वेलफेयर स्कीम और जो प्राइवेट इन्वेस्टर की जो कमर्शियल वेंचर थी उससे क्या हुआ गाँव की जो कैपेसिटी थी अपनी अर्थनीति को और जो बौद्धिक विकास करने अर्थनीति और बौद्धिक विकास की इंटेलेक्चुअल रिसोर्स की डेवलप करना वो उसकी क्षमता गाँवों में और भी कम कम गया और लोगों में उत्साह भी और भी कम हो गया। और ये सरकार की यही जो शहर केंद्रित जो नीति थी उसी का खामियाज़ा उसी का नतीजा हमें हालाँकि जो लॉकडाउन के समय मिला था जहाँ पे सैकड़ों जो मज़दूर थे वो मतलब शहरों से गाँवों तक पैदल ही जाने का जो दृष्टि हमें देखा गया टीवी वगैरह में। तो यही नतीजा है कि जो शहरों की जो इतना लोग जो थे एकदम वल्नरेबल है ये इतना मतलब असहाय होते हैं कोई भी प्राकृतिक त्राही में यही दर्शाता है। तो उनकी जो ये लॉकडाउन के समय जो उनकी जो इनकम या जो काम की जो सिक्योरिटी वो भी बहुत कम वो एकदम बिल्कुल ना के बराबर हो गया था और वो जो उनकी जो घर घर में जो स्लम्स वगैरह वो जो छोटे-छोटे शहरों में या जो छोटे-छोटे घर में रहते थे, वो भी उनके लिए मतलब पर्याप्त नहीं था। मतलब वो बहुत ही मतलब उनकी जो रहने का जो सुविधा था वो भी नहीं था और काम का तो सिक्योरिटी नहीं था। तो इससे उनको अपना घर जाने में ही मतलब उनको मतलब बेटर लगा या घर जाने में उनको मतलब सेफ़ लगा। तो जिस शहरों में वो मतलब सालों तक रह रहे थे वहाँ पे उनको मतलब और इनफॉर्मल इकोनॉमी का जो वो पार्ट थे वो शहर उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं दे पाया इस मतलब क्राइसिस में। तो यही दर्शाता है कि शहर केंद्रित जो हमारी नीति है वो कितना असफल होती है। मतलब कोई भी त्राही या प्राकृतिक जो क्राइसिस होती है या प्राकृतिक जो भी कैलामिटी होती है तब शहर मतलब एज़ ए मतलब इकोनॉमिक सेंटर या जो एज ए प्रोटेक्टिव सेंटर फॉर मतलब आपका जो गाँव के लोगों के लिए कितना मतलब उस नीति कितना कितना कमज़ोर है या कितना मतलब असफल है वो नीति और जो अर्बन जो बड़े बड़े बिल्डिंग वगैरह उसके बदौलत हमें जो शहरों में रहने वाले जो मज़दूर है उनको आसानी से दिखाई भी नहीं देता तो उससे हमें उनकी जो परेशानी वो भी आसानी से नज़र नहीं आता। और ये कोरोना वायरस की त्राही के समय हमें यही दर्शाया कि ये जो हमारा जो सामाजिक दो या आर्थिक जो व्यवस्था है शहर केंद्रित वो कितना मतलब खोखला है और मतलब नैतिकता से परे है। तो ये नीति को हमें चेंज करना होगा ये कहते हैं राइटर कुमार जी। और ये जो रीजनल डिस्पैरिटी ये जो शहर केंद्रित जो नीति थी सरकार की उससे जो रीजनल डिस्पैरिटी वो भी कितना बड़ा ये दर्शाया है कोरोना वायरस की क्राइसिस में। तो
और राइटर कृष्ण कुमार जी ये भी कहते हैं कि हम जो क्राइसिस के बाद कितना भी हमारा अर्थनीति को सही करने का चेष्टा ना करें या चेष्टा ना करें, लेकिन ये जो हमारा जो सांगठनिक जो अस्थिरता है वो नहीं जाएगा, क्योंकि जो सांगठनिक जो इम्बैलेंस है या अस्थिरता है वो हमारा जो अर्बन जो गांव और शहरों की जो नीतियां है उसी उसी नीतियों में जो अस्थिरता या असमानता है उसी का नतीजा है। और हमारा जो इकोनॉमिक जो विज़न है वो जो मतलब अर्बन सेंट्रिक है, उसी के नतीजा है कि जो हमारा जो इम्बैलेंस है, जो स्ट्रक्चरल जो सांगठनिक जो अस्थिरता है विलेज इकोनॉमी और रूरल इकोनॉमी में, वो नहीं जाएगा जब तक हम हमारा जो इकोनॉमिक विज़न है या शहर सेंट्रिक जो विज़न है उसको हम चेंज नहीं करते हैं। और ये जो शहर केंद्रित जो विज़न है उसमें गांव सिर्फ अर्बन अर्बन शहरों की एक कॉपी बन जाती है। और मतलब जो मतलब धीरे धीरे मतलब गाँवों को शहरों में तब्दील होने में ही मतलब घुल मिल जाने में ही उनकी भलाई सोची जाती है। और ये कितना एक मतलब विनाशकारी नीति हो सकता है, इसी को दर्शाते हैं राइटर कुमार जी। तो और राइटर ये भी कहते हैं, यदि भी जितना भी डिबेट हो या जितना भी तर्क हो कि गाँव की ज़रूरत है कि नहीं हमारे समाज को, तो ये इसका ये फैक्ट है कि गाँव को की ज़रूरत है। मतलब बहुत सारे जो मतलब सैकड़ों जो अर्बन वर्कर्स है, जो माइग्रेंट वर्कर्स है, उनके लिए गाँव अभी भी उनके लिए गाँव महत्व रखता है, या गाँव की जो लाइफ है या लाइफ़स्टाइल है वो महत्व रखता है, क्योंकि अगर महत्व नहीं रखता तो वो माइग्रेट नहीं करते शहरों से गाँव गाँव तक इस कोरोना वायरस क्राइसिस में। और अ, अभी हमें ये स्वीकारना होगा कि गाँव की अस्तित्व को स्वीकारना होगा, और हमारी जो पॉलिसीज़ में प्लान सरकार की जो पॉलिसीज़ में जो खामियाज़ा है उसको भी स्वीकारना होगा। और जो विलेज गाँव को मतलब लोगों के रहने के लिए, गाँव की उन्नति के लिए मतलब हमें सोचना होगा कि गाँव को एक लोगों की रहने का एक उन्नत स्थल के रूप में हमें देखना होगा। और गाँव में भी मतलब उन्नत मान का जो जीविका का स्रोत का मतलब सरकार को मुहैया कराना होगा, जिससे कि गाँव के लोग गाँव में ही उनकी जो जीविका का स्रोत है उसको ढूँढ पाएँ। और इसके लिए सरकार को गाँव में ही मतलब स्वास्थ्य और जो शिक्षा है उसको मतलब उन्नत करना होगा, और ना कि सिर्फ इसको जो शहरों की एजुकेशन सेंटर का एक्सटेंशन नहीं बनाना होगा, बल्कि गाँव में ही मतलब पर्याप्त एजुकेशन और हेल्थ मतलब स्वास्थ्य संबंधित सुविधा उपलब्ध कराना होगा, जिससे उनको शहरों में ना जाना पड़े उन्नत मान के चिकित्सा के लिए या शिक्षा के लिए। और इस तरफ अगर सरकार अगर गाँवों पे और भी ध्यान देती है, तो हमारा जो शहरों का भी उन्नति होगा और गाँव का तो उन्नति होगा ही। और दोनों में मतलब गाँव और शहर दोनों ही मतलब एक रहने के लिए या एक सस्टेनेबल मतलब इकोनॉमी और लाइवलीहुड के लिए मतलब एक ज़रिया बनेंगे। और जो क्राइसिस देखा गया था कि जो मास स्केल माइग्रेशन हुआ था इस लॉकडाउन के बाद, उस तरह के सीन हमें आगे देखने को नहीं मिलेगा। और जो हमारे जो मज़दूर या गरीब तबके के लोग हैं वो उनका माइग्रेशन भी कम होगा शहरों में। और माइग्रेशन भी होता है तो वो रिवर्स माइग्रेशन आगे हमें उतना देखा नहीं जाएगा। तो ये था आर्टिकल द विलेज इज स्टिल रिलेवेंट का एनालिसिस। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू।